राधे राधे। अरे मैं तुमको इतनी बड़ी खबर ला के सुना रहा हूँ, तेरे का जो रिएक्शन ही ना। अब इसमें बड़ी खबर क्या है मामा जी? यही ना कि आपकी प्रिया कुमारी अरेस्ट हो गई। अरे तुझे कोई छोटी खबर है का? और नहीं तो क्या। अरे मामा जी, जब आप और मामा प्रिया के खिलाफ खिचड़ी पका रहे थे ना, तभी मैं समझ गई थी कि कुछ ना कुछ जरूर होगा। सो हो गया। अब इसमें बड़ी बात क्या है? हाँ। बता, यहाँ की छोटी बड़ी बात को कछु पता ही ना चला। इतनी बड़ी खबर ला के सुनाई प्रिया कुमारी के अरेस्ट की, क्या कछु खबर ही ना है। अब मैं ससुरो अरेस्ट हो जाऊंगा तब भी कहेगी इसमें बड़ी बात क्या है। हाँ। बड़े पापा, बड़े पापा, बड़े पापा। क्या हुआ सुमन? पापा का फोन आया था बड़े पापा। प्रिया भाभी को पुलिस लेकर गई है। क्या? बड़े पापा। अरे ये कैसे हो गया? सुमन तुम घबराओ मत, पापा मैं और अमित पुलिस स्टेशन जाते हैं। ओके चल चल, चल। रुको, मैं वकील साहब से फोन पर बात करता हूँ। हेलो, मैं दुर्गा प्रसाद बोल रहा हूँ वकील साहब। सुरेंद्र आपको पिकअप करने आ रहा है, आपको फौरन पुलिस स्टेशन जाना होगा। हाँ, रास्ते में सारी बातें समझा देगा, आप तैयार रहिएगा। ओके। मैडम मेरी बात तो सुनिए ना प्लीज। चलिए आप चलिए, चलिए बेटा, मैडम चलिए आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। आई एम सॉरी, आई कांट हेल्प इट। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए, प्रिया बेकसूर है। डैडी क्या कहते हैं? बेटा सुने, प्रिया को यहाँ। पापा सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। डैडी, ताऊजी ने ऑलरेडी बात कर ली कमिश्नर से। प्रिया भाभी को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। वकील साहब क्या बात है? देखिए सुरेंद्र बाबू, क्योंकि वकुल ने प्रिया का नाम ले लिया है, इसलिए पुलिस को प्रिया से पूछताछ तो करनी ही पड़ेगी। आफ्टर ऑल ये मर्डर केस है। पर पूछताछ तो घर पे भी हो सकती थी, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? नारायण जी, इस मामले में हम पुलिस को रोक नहीं सकते। ये इंक्वायरी तो यहीं पुलिस स्टेशन में होनी थी। मैं प्रिया से मिलने की परमिशन ले लेता हूँ, ताकि हमें यह पता चले कि प्रिया से क्या बातचीत हुई। पापा बैठिए प्लीज। मामा, अरे फ्रांची, अरे मामा मैं तो भागते भागते चली आई। मामा बताइए ना, आखिर आपने और मामा जी ने ऐसा कौन सा चक्कर चलाया कि प्रिया भी पुलिस की कस्टडी में चली गई? नहीं जल्दी बताइए, बताइए ना। बताती हूँ, सांस तो ले ले। नो सस्पेंस, आप बस बताइए मुझे। अच्छा चलो अंदर बैठ के बात। हाँ जल्दी चलिए, बताइए जल्दी। सुजाता, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना बड़ा। यार कभी तो इस पति पत्नी को अकेले छोड़ दिया करो। इतना बड़ा खेल खेला तुमने और मुझे बताया तक नहीं। बकुल, तुम बहुत परेशान थे और मैं तुम्हारी परेशानी बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन बकुल मैं भी खामोश नहीं बैठी। बकुल, तुमने कभी सोचा भी था कि प्रकाश के खून के इल्जाम में उसकी पत्नी प्रिया, उससे भी जेल हो सकती है? कभी नहीं सोचा था, और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। थैंक्स अ लॉट स्वीटहार्ट। लेकिन बकुल, आगे की राह इतनी आसान नहीं, तुम्हें बहुत सोच समझकर आगे कदम उठाना होगा। जानता हूं, वकील ने भी मुझे यही समझाया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, अब क्या होगा? अब होना क्या है बकुल, सब लोग प्रिया को रिहा करवाने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। हाँ? लेकिन प्रिया अकेली रिहा नहीं होगी, प्रिया के साथ साथ तुम्हारी भी रिहाई होगी। थैंक गॉड। थैंक गॉड सुजाता, तुमने कुछ किया, वरना मैं तो। चलिए, टाइम खत्म हो गया। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अब तुम लोग ज्यादा देर तक मुझे यहां नहीं रख सकते। चलिए। बाय बकुल।
जो कुछ भी सच था मैंने आपसे कह दिया। लेकिन सिर्फ आधा सच, पूरा नहीं। What do you mean? अरे आप कबूल क्यों नहीं कर लेती हैं कि आपके ताल्लुकात आप भी बकुल के साथ हैं? What? बकवास। आप होश में तो हैं? होश में तो आप नहीं है मैडम, जो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। आपको शर्म नहीं आती इंस्पेक्टर साहब? आप एक शादीशुदा औरत पर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हैं। पुलिस का काम शर्म और हया से नहीं चलता मैडम, सबूतों की बिला पर चलता है। और हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि मिस्टर कोठारी के साथ शादी होने के बाद भी बकुल ठक्कर से आपके ताल्लुकात थे और हैं। ये सब झूठ है, बकवास है ये। ठंडे दिमाग से एक बार फिर सोच लीजिए मैडम कि सच क्या है और झूठ क्या है। वैसे पुलिस और कानून से बोला हुआ झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता। ये सवाल मैं आपको फिर से पूछूंगा, तब तक आप सोच लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। एक तो वो इंस्पेक्टर, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं, और दूसरा वो वकील कहता है कि जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं होती प्रिया की रिहाई मुश्किल है। अब अगर ऐसे में किसी ने प्रिया के खिलाफ झूठे सच्चे सबूत जमा कर दिए तो और मुश्किल है। उस बदमाश के कहने पर उर्मिला तुम ही बताओ कि प्लीज इसके बारे में मुझसे कोई बात मत कीजिए। आपको जो भी करना है, कहना है, सुनना है, करते रहिए, लेकिन इस मामले में मुझे मत इन्वॉल्व कीजिएगा, और प्रिया के मामलों में तो कभी भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा, समझे आप? एक कप चाय नहीं पीने देते इस घर में। रहने भी दो। वकील को फोन करना पड़ेगा हमें। हेलो वकील साहब, मैं नारायण कोठारी बोल रहा हूं। जीजू, पापा का भी कोई मैसेज नहीं आया। पता नहीं प्रिया भाभी का क्या हुआ है। एक काम कीजिए ना, वकील साहब से डायरेक्टली बात कीजिए ना। सुमन, मैं लगाता हूँ फोन को। हेलो, हाँ वकील साहब नमस्ते। मैं अमित सोमानी बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, वो सुरेंद्र भैया आपसे बात करना चाहते हैं जी। एक मिनट। हेलो वकील साहब। देखिए वकील साहब, हमें प्रिया को जितना जल्द हो सके उसे रिहा करवाना है। जी ठीक है वकील साहब, और देखिए जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है हमें आप बताते रहिएगा। भैया क्या कहा वकील साहब ने? अब अमित, मर्डर केस है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। नारायण जी। अरे इंस्पेक्टर साहब आइए, बैठिए। नहीं, वो उर्मिला जी हैं। हाँ हैं, पर मुझे उनसे कुछ इंक्वायरी करनी है नारायण जी। उर्मिला ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। प्लीज, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना। जवान बेटा मर गया, अब इस पूछताछ से वो लौटने से तो रहा। देखिए प्लीज, आप क्यों बेकार में। देखिए मैडम, मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि मैं ये इंक्वायरी भी आपके उसी बेटे के मर्डर के लिए कर रहा हूँ जिसका दुख आपको भी है और हमें भी। इसलिए आपको इसमें हमारी मदद करनी ही चाहिए। उर्मिला, इंस्पेक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं आपसे मुजरिम बकुल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि वो मिस्टर प्रकाश कोठारी की वाइफ प्रिया का एक्स हस्बैंड था। कैसा आदमी है वो? आप तो अपनी बहू के जरिए और अपने नजरिए से बकुल के बारे में कुछ तो जानती ही होंगी। क्या वो प्रकाश के मर्डर की हद तक जा सकता है?
बताइए मैडम, हमें डाउट है कि 13 तारीख की रात को। क्या ये बात साबित हो चुकी है कि प्रकाश का मर्डर 13 की रात को हुआ था? जी हाँ, और ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से क्लियर भी है, और मैं भी आपको बता चुका हूँ। अगर ये सच है तब तो बकुल के खिलाफ ये सारी पूछताछ बेकार है। क्या? हाँ, अगर प्रकाश का मर्डर 13 की रात को हुआ है तब तो बकुल उसका मर्डर हो ही नहीं सकता। उर्मिला, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। बकुल तो मर्डर हो ही नहीं सकता, और हाँ, बकुल के अनुसार प्रिया भी, क्योंकि 13 की रात तो बकुल और प्रिया साथ साथ थे, और मैं इसकी गवाह। उर्मिला, ये बिल्कुल सच है, और जो सच है वो मैंने कह दिया। बकवास कर रही हो तुम ये कहना चाहती हो कि प्रकाश से शादी करने के बाद भी प्रिया के बकुल के साथ संबंध थे? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ, और ये बिल्कुल सच है। उर्मिला, क्या बकवास कर रही हो तुम इतना गिर सकती हो, ये मैंने सोचा भी नहीं था। उर्मिला, मैं तुम्हें। नारायण जी, ये क्या कर रहे हैं आप मेरे सामने, वो भी? इंस्पेक्टर साहब, ये औरत तो। नारायण जी, ये औरत जैसी भी है, लेकिन हमारे लिए गवाह है। झूठ बोल रही है ये। प्रिया को परेशान करने की कोशिश कर रही है, वो भी इस कीमत पर। मैडम, आप एक बार फिर सोच लीजिए। आपने जो बयान दिया है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, और बाद में आप इससे मुकर नहीं सकती हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मुकरूंगी। मैंने जो कहा है वही सच है। आप चाहें तो प्रिया के कमरे की तलाशी ले सकते हैं। मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं आप? ये भी ठीक है। चलिए नारायण जी, मुझे प्रिया का कमरा दिखाइए। आइए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो। बस नारायण जी, अब आप कुछ नहीं कहेंगे। जब प्रिया और बकुल के कोई संबंध नहीं है तो प्रिया के कमरे में ये बकुल के पेपर्स कैसे मिले? मैं वो नहीं जानता हूं, पर लेकिन मिले तो आपके सामने ही है ना। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। आप दोनों को बाद में पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैं चलता हूं। बेशर्म औरत, तू अभी तक यही है? अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, दफा हो जाओ यहां से। चुप रहिए। सिर्फ अपनी ही कहते रहेंगे या मेरी भी सुनेंगे? तुम्हारी बात सुनने के लायक है? हाँ है। अगर अकल हो तो। आपकी बहू जेल में है, वहां पे उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अब उसे बाहर निकालने के लिए जो भी मुझे सूझा वो मैंने कह दिया। लेकिन आपको तो तस्वीर का सिर्फ एक ही पहलू नजर आता है ना? आप मुझे घर से बाहर निकालना चाहते, निकाल दीजिएगा, लेकिन हमारे बहू के घर आने के बाद। इंस्पेक्टर साहब, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि आप मुझे मेरे हस्बैंड से मिलने से क्यों मना करते हैं? देखिए मैडम, हम बार बार आपकी मुलाकात नहीं कर पा सकते, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ के भी कुछ नियम हैं। मैं जानती हूं कि यहाँ के कुछ नियम हैं, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मुझे उनसे सिर्फ 2 मिनट के लिए मिलना है, सिर्फ 2 मिनट प्लीज। ठीक है, अभी तो मिलवा देता हूं, लेकिन आइंदा कभी आप यहाँ आकर दोबारा मिलने को नहीं कहेंगी। ओके। हवलदार, बकुल ठक्कर को ले आओ। थैंक यू। Only 5 minutes. थैंक्स। सुजाता, बकुल, तुम्हें गुड न्यूज देनी है। हाँ, बात क्या है? पता है बकुल, उर्मिला ने शक की सुई प्रिया की ओर मोड़ दी है। सो रिलैक्स।
क्या हुआ, इन्होंने अपना बयान बदला? नो इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं आपसे सच कह रही हूँ। आप एक कातिल की बातों में आ रहे हैं, वो झूठ कह रहा है। गुड। तो आपका मतलब है कि हमें मिस्टर बकुल की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, वो आदमी एक कातिल है, मेरे पति का कातिल। और आपकी सास उर्मिला देवी, वो तो कातिल नहीं है ना? क्या मतलब? हमने आपकी सास से भी पूछताछ की है और उन्होंने भी आपके खिलाफ गवाही दी है। नहीं हो सकता। ये क्या? हाँ, अब बोलिए, आप क्या बोलती हैं? मम्मी जी ने ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, साजिश है ये। मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, आप मेरे पापा को यहाँ बुलवा दीजिए। वो लोग आपसे मिलने आए थे, लेकिन हमने ये कहकर उन्हें वापस भेज दिया कि जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक वो आपसे मिल नहीं सकते। और आपकी भलाई इसी में है कि आप सब कुछ सच सच बता दीजिए। समझाओ इन्हें, जब तक ये सच सच नहीं बता देती तब तक इनका किसी से मिलना मुश्किल है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे सच कह रही हूँ, आप एक कातिल की बातों में आ रहे हैं। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? आप सुनते क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब? सुरेंद्र, ये क्या कह रहे हो तुम बेटे? हाँ पापा, मम्मी ने प्रिया के खिलाफ बयान दे दिया। अब ये सब क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब सच है पापा। क्या बातें हो रही हैं? प्रांजल अपनी मम्मी को समझाओ, वो ये क्या कर रही है? ओह, तो ये प्रिया वाले मैटर के बारे में बात हो रही है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, मेरी मम्मी ना तो कभी झूठ बोलती है और ना तो कभी बुरा करती है। तुम चुप ही रहो प्रांजल, तुम और तुम्हारी मम्मी, पता नहीं तुम दोनों के दिमाग को क्या हो, किस तरह की बातें करते हो तुम लोग। अरे अपनी बहू के खिलाफ कोई इस तरह के बयान देता है क्या? देखो सुरेश, प्लीज, और तुम यहाँ से एक मेहरबानी करके चली जाओ, हम लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, जाओ यहाँ से।